अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं बकरीद का सेकंड डे का व्लॉग, और जो कि काफ़ी मज़ेदार सा होने वाला है। तो सुबह से ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ। अच्छा, ये अपिया लेकर आई थी इस पार से, क्योंकि ना अपिया गई थी तो इस पार पे ना डील लगी हुई थी, मतलब इस पर सेल लगी हुई थी, चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। तो खैर जोया ने मुझे देख के कहा था पिया प्लीज़ पराठे 200 रुपये का एक पैकेट है, लेकर आना। मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी, इसको भी हम ट्राई करेंगे कैसे हैं पराठे ना। खैर तो 200 रुपये का एक पैकेट था जिसमें 5 अदद पराठे हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम बता रहे हैं क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ था और ये बकरीद की सेल थी, ठीक है। तो इस वजह से अपिया ना ले आई थी। और बस यहाँ पे मैं चेक करी थी तवा हमारा गर्म हो तो फिर मैं इस पर ऐड करूँ और फिर उसके बाद पराठे मैं सेक लूँगी। अच्छा, साथ साथ अपिया को करनी थी बिरयानी की तैयारी, क्योंकि एक तो हम थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि जो हमें हमारा मतलब कुर्बानी का जो गोश्त रिसीव होना था ना, उसकी जो टाइमिंग थी वो हमें स्लॉट मिला था 1 बजे से 5 बजे का। तो ना उसके दरमियान ही किसी भी टाइमिंग में आ सकता था कुर्बानी का गोश्त। तो फिर ना हमें इंतज़ार था। तो फिर अपिया ने बोला था, मतलब अम्मी को बोल के सोई थी ना कि हम आराम से उठेंगे। हाँ, और आराम से उठेंगे, कोई काम वाम तो है नहीं, वैसे ही एक दिन हम बोर होके गुजार चुके थे। हाँ। खैर इधर हम कुछ ज़्यादा ही आराम से उठे थे। तो मैंने जोया से कहा तुम नाश्ता बनाओ, इतने में बिरयानी का गोश्त चढ़ा देती हूँ। और ये बिरयानी का गोश्त हम लोग मेट्रो से लेकर आए थे, काफ़ी अच्छा गोश्त था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था, मतलब बीफ वगैरह फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा है। अच्छा, खैर बिरयानी चढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है, इलायची और लौंगे वगैरह हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। इसके अलावा जो पिसा हुआ मसाला है उसके अंदर मैंने हल्दी, लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ये ऐड किया है, थोड़े से आलू बुखारे ऐड किए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, टमाटर भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए थे। मुझे ये था ये जल्दी बन के तैयार हो, क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगेगा। और क्या कहते हैं, बस ये चीज़ें मैंने ऐड करी। ऑयल ऐड करा, लहसुन अदरक मैं ऐड करना भूल गई थी। ये जब 15-20 मिनट पक गया उसके बाद मैंने कुकर बंद करके फिर ऐड कर दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम था। कुकर खोल के फिर ऐड किया था, उल्टा बोल रही। नहीं, बंद करके उसको ठंडा किया था, जाहिर सी बात है सीटी चल रही होती है, उसके बाद फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया था। आप लोग लहसुन अदरक ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, खैर जोया की फरमाइश थी अपिया जूसी बाजार जैसी बिरयानी बनाना, तो मैंने वैसे ही चढ़ाई थी। ये रसीली वाली बिरयानी बनेगी, मतलब वो ना आप वो बोलते हैं ना कि चमकीली रसीली वाली, मतलब ज़रा जूसी बिरयानी बन के तैयार होगी, ड्राई नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी थी तो मैंने रेडीमेड प्याज इस्तेमाल करी है। इसका पैकेट हम लोग ज़रूर रखते हैं घर में, कभी कभी एमरजेंसी होती है तो ये काम आ जाता है। जैसे कि आज काम आ गया, मुझे एकदम से याद आया प्याज तो मेरे पास फ्राई नहीं हुई तो मुझे याद आया ये रखा हुआ है। तो ये एक पैकेट आता है, ये पूरे साल चलता है हमारे ना। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो अपिया ना खुद ही मतलब ना 1-1 किलो प्याज ना तल के रख लेती हैं, जब भी ख़त्म हो जाती है फिर से अपिया तल के रख लेती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है वो प्याज भी ख़त्म हो जाती है, तो हम रखते हैं कि ना इन केस आपको कभी भी ज़रूरत है या कभी कोई मेहमान आ जाए फ़ौरन से, तो आप जल्दी में कुछ भी कर सकें। खैर कुकर जो है अभी मैं बंद नहीं करूँगी, कुकर को मैं हमेशा पकने देती हूँ अच्छी तरीके से। जब अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा उसके अंदर फिर मैं इसका क्या कहते हैं ढकना बंद करके इसको प्रेशर लगा दूँगी, जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। आइडियली ये गला था कुछ 40 मिनट्स के अंदर। अच्छा, खैर यहाँ पर इनके पराठे अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। इससे पहले जोया ने लिए थे पराठे, मैं लेकर आई थी चेज़ से पराठे लेकर आई थी, चेज़अप से, वो भी बस ऐसे ही ट्राई करने थे। तो ना उसका जायका मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसमें खुशबू भी अच्छी नहीं आ रही थी, और वो इससे भी ज़्यादा छोटे पराठे थे, बहुत छोटे थे, मतलब एक तवे पे 3 पराठे सेक लिए थे, इतने छोटे पराठे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, मतलब बन पराठा टाइप लग रहा था। और वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिला था मुझे, मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा का था पैकेट, जिसमें 5 ही पराठे थे। खैर बहुत छोटे थे वो। हाँ। अच्छा, खैर यहाँ पर देखिए मेरा जो गोश्त है वो गल चुका है। रसीली बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी है उसमें लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसकी यखनी की जो क्वांटिटी है या मसाला जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने लेमन ऐड कर दिया है 1 काट के, और इसके अलावा हरी मिर्चें ऐड करी हैं, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब मैं कवर करके इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी, उसके बाद बस ये डन हो जाएगा, मसाला हमारा डन हो जाएगा। साथ साथ मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद इसी दरमियान में हमारा ये गोश्त आ गया था। अच्छा, खैर हमने हमारी कुर्बानी का गोश्त आ गया था। कुर्बानी का गोश्त आ गया था, ये तकरीबन 2:30 बजे तक आ गया था घर पे, और हम वेट कर रहे थे खैर इसका। तो अच्छा, जो हमने बुक करवाया था ना, तो हमने डिलीवरी ही उसका जो ऑप्शन था उनके पास
उनके पास जो स्लॉट बचा था ना, डिलीवरी का ही स्लॉट बचा था, हाँ। पिकअप का नहीं था, नहीं तो हम सुबह में ही जाके पिक कर लेते इसे। खैर तो हम लोगों ने कुर्बानी के लिए एक हमने गाय का हिस्सा लिया था और एक हमने पूरा बकरा जो है यहाँ पे बुक करवाया था। और खैर हमें इतनी सहूलत हो गई ना यहाँ पे करवाने से, वो यूं कि यार हम बहुत जल्दी फारिग हो गए थे, कोई थकन नहीं हुई। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, घर पे जब कुर्बानी होती है ना तो उसकी इतनी थकन होती है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं करने के। इसके अलावा कुर्बानी होने के बाद आपको सफाई में भी लगना पड़ता है, और ब्लड होता है, सफाई होती है, जानवर की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी काउंटेबल होती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से ना इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तो गर्मी भी बहुत थी, तो फिर ना ये चीज़ काफ़ी आइडियल अपिया को लगी थी कि ना अभी ना हम ये मतलब जाके जिस बुक तरह करा का हमारा लेते हैं। रूटीन चल रहा है, भाई भी बिजी हैं तो हम तो नहीं खैर जानवरों को देख सकते, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था। और अम्मी अब्बू भी कहने लगे बहुत अच्छा डिसीजन था, मतलब ये सारा काम जो था ना, ये सारा हम लोग तकरीबन 2 घंटे में हम फ्री हो गए थे। अच्छा हमने किया क्या था, पहले हमने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर गाय का गोश्त था और इन्होंने गाय का गोश्त इस तरह से दिया था, हड्डी वाले गोश्त का अलग पैकेट बनाया था और जो बोनलेस था हड्डी के बगैर उसका अलग पैकेट था, ऑर्गन्स वगैरह अलग थे। ये बकरे वाला गोश्त था और इसको मैंने खोल के देख लिया था। तो मैंने सोचा कि हम क्या करते हैं, पहले गोश्त को फैला के और इसमें से जो भी हमें गरीबों का सबसे पहले निकाल देते हैं ना हम लोग। जाहिर सी बात है जो लोग मुस्तहिक है उनके हाथ में जाना चाहिए, गोश्त ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग घरों पे आके लेते हैं ना, इस बार हमने उनको नहीं दिया था गोश्त ना, तो भाई ना पैकेट बनवा के हम लोगों ने फ़ौरन से पहले पैकेट बना दिए थे और बना के भाई को दे दिए थे ताकि भाई ना सबको जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पहले गरीबों का हिस्सा निकाल दिया था। तो भाई ना ऐसी जगह लेकर गए थे जहाँ पे भाई को पता है कि ना हाँ यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, तो उन लोगों में जाके मांगेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों में तकसीम किया। और जो दरवाजे पे आते हैं ना यार, उन्होंने तो बिजनेस बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो यही गोश्त लेके जाके ना मार्केट में बेच रहे होते हैं, जो पकवान हाउस और पता नहीं कहाँ का जा रहा होता है। इसकी ना न्यूज़ वगैरह चल रही थी और हम लोगों ने देखी थी, पिछले साल भी देखी थी, तो हमने डिसाइड किया था इनको नहीं देना चाहिए, हम ये गलत करते हैं, इससे बेहतर है भाई के हाथ में दे दें। और भाई जो है जाके गरीबों में जाके ज़रा दूर ऐसी आबादियाँ होती हैं ना, उस साइड पे जाके उधर दे दिया जाए, या घर के पास भी जो आप देखें जो ज़रूरतमंद है, जो मांग नहीं रहे, खामोश खड़े हैं, तो आप उनको दे सकते हैं और दिखने से पता चल ही जाता है। खैर यहाँ पर ये हमारे मीट वाले जो पैकेट्स हैं, ये इस बार हमने नहीं खरीदे, पिछले साल के बहुत सारे रखे हुए थे। और हमने इसके अंदर बस जल्दी जल्दी से पैकिंग कर दी थी। और ये ठंडा गोश्त आया था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ना मतलब ख़राब हो रहा हो, साफ़ सुथरा था। सबसे अच्छी बात ये थी, कोई चर्बी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब हड्डियाँ जो थी भी तो उस पर भी गोश्त लगा हुआ था। और थोड़ी बहुत, जाहिर सी बात है, बगैर हड्डी के तो जानवर होता नहीं है। हाँ अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम जैसे कुर्बानी करते हैं ना, तो फिर ये होता है चटाई पे सारा गोश्त बन रहा होता है, उस पर ना अच्छा खासा खून भी लगा हुआ होता है, अच्छा खासा उस पर समटाइम्स मिट्टी भी लगी हुई होती है क्योंकि चटाई पे बन रही होती है ना। लेकिन ये जो गोश्त आया ना, इतना मैं खुश हुई क्योंकि बिल्कुल भी एक बूंद भी ना खून की नहीं थी। मतलब वो तो जाहिर है वो तो निकलेगा, फ्रेश गोश्त है, लेकिन एक्स्ट्रा उस पर मतलब कुछ भी नहीं लगा नहीं था ये गोश्त ना। गोश्त बनाने में ना ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और अम्मी की आदत है, अम्मी चिकनाई और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई होती हैं जो खाने की नहीं होती, अम्मी वो सारी चीज़ें हटा देती हैं। तो वो सब अम्मी ने दोनों, मतलब गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त भी जो अम्मी ने साफ़ किया ना, मुश्किल से 1 किलो के बराबर वेस्टेज थी। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, बहुत सारी वेस्टेज निकलती है उसमें से, और बड़ा साफ़ सुथरा गोश्त था। छिचड़े होते हैं ना, वो बहुत सारी तो खैर हम लोग बड़े सेटिस्फाई हुए इस चीज़ से कि यार बड़ा साफ़ सुथरा गोश्त आया है और कोई इसके अंदर मतलब मैसी नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा था कि ना हाथ लगाने से ना कभी कभार आपको दिल घबराने लगता है इतने सारे गोश्त को देख के और हाथ लगाने से। खैर बड़ा आराम से काम हो गया था, तो हम लोग बड़े सेटिस्फाई हुए। तो खैर पहले क्या कहते हैं, गाय का जो गोश्त था उसको निपटाया, उसका जो हिस्सा लगाना था, जो भी करना था देने का और घर में रखने का, वो पहले साफ़ किया था। उसके बाद फिर हाथ के हाथ ना बकरे का भी गोश्त ना ये लोग निपटाने लगे थे। इतने में ना चावल बॉईल हो गए थे, तो अपिया ने बोला, अपिया ने कहा कि मैं पहले हाथ धो के ना इसे दम लगा देती हूँ, ताकि ना जब तक हम फ्री होंगे हमारी बिरयानी को भी दम आ जाएगा। और इतने में ना उनके हाथ भी पीले हो गए थे। मैंने बोला देखो ईद वाले दिन अपिया के हाथ भी पीले हो गए। अपिया बोली पागल हो गई, कैसी बातें करे यार ये मेरे साथ। अच्छा खैर बातों बातों में इस पे अपिया
मैंने ऐड कर दिया है, कलर ऐड कर दिया था, पुदीना ऐड कर दिया था और केवड़ा डाला था, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड किया था मैंने। और ये चावल ना गोश्त आने से पहले ही मैंने छाना ही था, और जब ये गोश्त आया था तो खैर उस जब से ऐसे ही रखे हुए थे तो थोड़े से जुड़ से गए थे। खैर मैंने इसको दम लगा दिया था ताकि ये कि जब भी हमें खाना खाना होगा खाना हमें रेडी मिलेगा। तो ये सब चीज़ों से ना हम थोड़ी प्लानिंग से चल रहे होते हैं। केवड़ा मैंने अब ऐड करा है क्योंकि ऊपर मैंने प्याज वगैरह ऐड नहीं करी थी। रेडीमेड प्याज का ना खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती तो मैंने नहीं ऐड करी थी। ऊपर सिर्फ कलर ऐड किया था इसके। कलर ऐड करने के बाद आप ये इस पे ऐड कर थोड़ा सा देंगी, घी ऐड कर देंगी, उससे काफ़ी अच्छी खुशबूदार ना बिरयानी बनके तैयार होती और है रसीली बिरयानी बनेगी। रसीली। अच्छा, रसीली बिरयानी के लिए एक और चीज़, एक और टिप मैं दे दूं, जब आप बिरयानी को दम लगाए ना तो आपने इसको 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। जब तेज़ आंच पे पक जाएगी तो आपने मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 8 मिनट तक इसको आपने दम देना है, उसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और जब भी आपको खाना हो, हमने तकरीबन ये 1.5 या 2 घंटे बाद निकाली थी बिरयानी, तो मैंने बिरयानी को खोला नहीं था क्योंकि जब खोलते नहीं है ना तो उसकी खुशबू अंदर ही रहती है। दूसरा ये बिरयानी आपकी गर्म रहती है, बार बार आपको गर्म नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बिरयानी की ना रौनक ख़त्म हो जाती है बार बार गर्म करने से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे अब ने इसको दम लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी जो बकरे की कलेजी थी, उसका ना एक ही पैकेट बना हुआ था जिसमें बकरे की कलेजी थी, उसमें दिल था और गुर्दे थे। मैंने बोला मैं एक साथ ही ना इसको बना के रख देती हूँ ताकि ये होगा जब मुझे इसको फ्राई करना होगा ना तो फिर मैं आराम से फ्राई कर लूँगी। अभी तो मतलब दोपहर के खाने की बारी नहीं आई तो फिर इसकी बारी कब आएगी। तो बस मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। मैंने पहले वॉश कर लिया था, इस पर से सारी मैंने ना जो भी कुछ चिकनाहट वगैरह लगी हुई थी ना वो सारी की सारी मैंने साफ़ कर ली थी ताकि मैं आराम से इसको बना के रख दूँगी। अच्छा, मैंने सबकी ना छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी क्योंकि मुझे इसको बनाना था कलेजी फ्राई। और इसमें ना मैंने जो दिल था ना वो भी ऐड कर दिया था, लेकिन उसकी मैंने और मज़ीद छोटी छोटी बोटियाँ कर दी थी क्योंकि दिल को गलने में बड़ा सख्त होता है ना, थोड़ा तो सख्त होता है ना, शकील भी होता है। शकील भी होता है, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिल को और गुर्दे को थोड़ा सा छोटा छोटा काटा करें, बाकी जो कलेजी आप नॉर्मल साइज़ की भी काट लेनी है। जितने टुकड़े करने चाहते हैं दिल के तो हज़ारों टुकड़े कर दें, कोई बात नहीं। चलो खैर, इसको हमने ना कट कर दिया है और बस कट करने के बाद इसको फ़िलहाल मैंने वॉश करके अगेन इसको वॉश किया था। और वॉश करने के बाद मैंने इसको पहले ड्रेन कर लिया था अच्छे तरीके से, इसका पानी जब निथर गया था। देन उसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी ना तब मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं बना लूँगी। और यहाँ पे बस ये लोग गोश्त वगैरह समेट रहे थे, समेट चुके थे और ये बकरे का गोश्त था वो अम्मी समेट रही थी। बस इसमें ये था कि वो बड़ी बड़ी सी बोटियाँ थी, उसको अम्मी देख के और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल के साफ़ करके अम्मी हमेशा रखती हैं। धो के रखते हैं हम लोग, धो के ड्राई करते हैं, देन उसके बाद रखते हैं। और ये भी काम हमारा 2 घंटे में हो गया था, बहुत सारा टाइम नहीं लगा था। खैर हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, मतलब 2 घंटे के अंदर हर चीज़ से हम फारिग हो गए थे। और ये जो आप देख रहे थे ना कि ये जिससे अम्मी कट कर रही थी, ये सालों पुराना, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन ना सालों पहले अम्मी लेकर आई थी। हर साल अम्मी इसको तेज़ करवा लेती हैं, इसकी धार लगवा लेती हैं और ये बड़ा अच्छा रहता है। मतलब किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी की हेल्प नहीं ज़रूरत पड़ती है, अकेले बैठ के गोश्त बना सकते हैं। खैर इसे बोलते क्या है मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे खुद इसका नाम नहीं पता। और यहाँ पे देखें हमारी बेहतरीन वाली रसीली बिरयानी बनके तैयार हो गई है। और ये टाइम हो रहा था कुछ 6:30 बजे का। इस टाइम पे हम दोपहर का खाना खाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है जब सारे कामों से हम फ्री हो गए, सफाई वगैरह हो गई थी, हर चीज़ हो गई, नहा लिए, उसके बाद जाके हमने खाना खाया। ज़ाहिर सी बात है गंदी हालत में तो खा नहीं सकते। और जब आप इतना गोश्त वगैरह बना लेते हैं ना तो ना ऐसा लगता है आपके कपड़ों में से भी, जबकि कपड़ों पर लगा भी ना हो, ऐसा लगता है अपने अंदर से गोश्त की स्मेल आ रही है। हाँ। तो नहाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है उसके बाद सारे काम करने के बाद। खैर नहा वहा के फारिग हुए, फिर उसके बाद हमने ना दोपहर का खाना खाया कुछ 6:30 बजे के करीब ना। और ये बिरयानी यार बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। वो पता है पूरी पकवान वाली लग रही थी बिरयानी। अच्छा, पकवान वाले जो है ना कुछ ज़्यादा ही कलर डालते हैं, आप या ज़रा मुनासिब वाला कलर डालती हैं, वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही डालते हैं, लाल वाली हो रही होती है। जैसे अल्लाह वाली बिरयानी है ना, 2 तरह के कलर डालते हैं। वो ना एक ऑरेंज होता है, डार्क कलर होता है ऑरेंज, वो ऐड करते हैं और येलो कलर ऐड करते हैं बिरयानी के ऊपर। ये तो हो गई थी हमारा दोपहर का खाना हो गया था और जो कि काफ़ी मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था। और ये रात का टाइम है तो रात के लिए मैं बना रही थी कलेजी। अच्छा, मुझे कलेजी बनानी थी, मैंने बोला कि दूसरे दिन तक के लिए नहीं रखनी चाहिए, बासी हो जाएगी, फ्रेश ही बना लूँ। वैसे किसी का मूड नहीं हो रहा था लेकिन मैंने बोला मैं बना लेती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे ना धनिया ज़ीरा क्योंकि ख़त्म हुआ था
तो इसको मैंने भून लिया था और भूनने के बाद बस हल्का सा मैंने इसको क्रश कर लिया है, यानी 1 के 2 हो जाएं। मतलब मुझे ना थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा जो है ना कूटा है इसको हाँ, एक तरह से। इसको दरदरा रखा है मैंने, इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया क्योंकि बारीक करने के बाद वो वाला लुक नहीं आना था जो मुझे चाहिए था। मुझे क्योंकि भुनी हुई कलेजी बनानी थी, फ्राई कलेजी बनानी थी, तो उसमें ज़रा मोटा मोटा धनिया दिखता है ना तो वो अच्छा लगता है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया था और हरी मिर्चें, इसको मैं पीस लूँगी। और इतने में ये यहाँ पे मैं काम कर रही थी ना, इतने में अपिया कर रही थी स्क्रॉलिंग। और ना पता है क्या होता है, आजकल इंटरनेट या कोई सी भी साइट हो, जैसे इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो या कोई सी भी जगह हो, आपका जो दिल चाह रहा हो या आपका जिस टाइप का मूड होता है ना, तो उसी टाइप की ना नोटिफिकेशंस भी आ रही होती हैं, आपके पास रील्स आ रही होती हैं। तो अपिया स्क्रॉलिंग कर रही थी, अपिया का ना बिल्कुल भी शदीद दिल ही नहीं चाह रहा था कि ना गोश्त की कोई चीज़ खाई जाए। वाकई में यार, आप जब इतना काम कर लेते हैं ना और इतना सारा जब गोश्त देख लेते हैं तो दिल नहीं चाह रहा होता कि, और पका भी लेते हैं ना। दोनों दिन मैंने गोश्त वाली चीज़ें बनाई थी तो बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा होता गोश्त वाली कोई भी चीज़ खाने का, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं था ना। हुआ क्या, रील्स देखते देखते इनके सामने बार बार इनके पास पोस्ट आए जा रहा था कि पिज़्ज़ा पे सेल लगी हुई है, फिर इस पे सेल लगी हुई है, फिर बकरीद की डील लगी हुई है, फिर ये लगा हुआ है। यार तो ये लगी हुई होती है तो जाहिर सी बात है सामने आती है। और मैं भाई को सेंड करे जा रही थी, भाई दूसरे रूम में थे, मैं अपने रूम में थी और मैं भाई को सेंड करे जा रही थी। तो ना एक डील मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो वो बिग पिज़्ज़ा आजकल जो चल रहा है, कुछ 60 इंच का पिज़्ज़ा है, तो मैंने भाई को सेंड किया। तो अब्बू कहने लगे इतना बड़ा पिज़्ज़ा मत मंगाना, कौन खाएगा, तुम लोगों का वैसे ही दिल नहीं चाह रहा ना। तो अब्बू कहने लगे एक काम करो, आधा मंगा लेते हैं। अब्बू खुद ही कहने लगे अरे आधा तो मंगा ही सकते हैं ना, मतलब पूरा तो खाया नहीं जाएगा, तो आधा मंगा लेते हैं ना। तो खैर फिर मुझे एक डील नज़र आई जो कि इनकी क्या कहते हैं ईद की डील थी। वो कुछ थी 2700 रुपीज़ की। तो मैंने भाई से कहा भाई ये वाली डील मंगा लेते हैं, और भाई ने कहा चलो ठीक है। फिर भाई और निहाल जाके ना इतने जोया ना कलीजी बनाई रही थी और हम लोग की ये बातें चल रही थी। इनका डिसाइड हो गया। हाँ। और इनका ना पिज़्ज़े का डिसाइड हुआ। उसके बाद भाई ने बोला चलो मैं ना जाता हूँ। जबकि ऐसे कोई भूख नहीं लग रही थी लेकिन मतलब भूख नहीं लग रही थी, लेकिन पिज़्ज़ा का ये था कि रात को आया भी तकरीबन कुछ 11:30-12 बजे था। हाँ। लेकिन ये कि फिर भी ऐसी कोई भूख नहीं लग रही थी खाने को। अगर कुछ नहीं भी मिलता ना तो नहीं खाते, ऐसे ही सो जाते। लेकिन नहीं, वो तो था कि ईद है भाई। अंदर से आवाज आ रही होती ईद है भाई, कुछ करो, ईद है। अच्छा खैर, ये ना फिर भाई चले गए थे। अच्छा वो जब आता है पिज़्ज़ा तो फिर दिखाते हैं। मैंने इसमें क्या किया है वो मैं जब तक बता देती हूँ। तो मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, नमक ऐड किया है, और लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने जो कूटा था वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ में मैंने दही ऐड कर दिया, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही ऐड किया होगा, क्योंकि मुझे ना ज़रा लिपटी हुई वो इस तरह की ना भुनी हुई कलेजी टाइप की को बनानी थी। वो मैंने डाल के इसको पका लिया है। और ये इस टाइम तक कलेजी हमारी गल गई है। एक मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी का क्यूब ऐड कर दिया था। चाहें तो टमाटर आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैंने बोला कि ऐड कीजिएगा। हाँ, तो मैंने बोला इसको ना बस क्विक वाला बना लेते हैं। तब तक तो मेरे पास कानों में आवाज़ आ चुकी थी कि पिज़्ज़ा आने वाला है। मैंने बोला अच्छा, मैं ना ये बना तो रही थी, फिर मैंने बोला चलो वैसे भी अगर ये खाई जाएगी तो फोक से खाई जाएगी, क्योंकि किसी ने रोटी तो खानी नहीं थी। तो ना अच्छा बस यहाँ पे मैंने इसको टोमेटो प्यूरी डाल के ना इसको मैंने भून दिया अच्छे तरीके से। और आखिर में इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। और उसके बाद बस मैंने इसका ना चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद आराम से बैठ के जो हमने इंतज़ार किया, क्योंकि जाहिर है अगर पिज़्ज़ा का ऑर्डर भी देते हैं तो फिर आराम से ना वो लोग भी आधे घंटे का या पौने घंटे का टाइम ले लेते हैं। इस सीज़न के अंदर दें तो 1 घंटा तो लगता ही लगता है। लेकिन खैर भाई और निहाल चले गए थे और ये लोग लेकर आए थे, और उनको आने में भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था। ये लोग अच्छा देर से ही गए थे ना, मतलब ये जब कलीजी पूरी रेडी हो गई थी ना उसके बाद ही आराम से ये लोग देर से गए थे। तो ये लोग 11:30 बजे आए हैं और फिर तब जाके फिर हमने पिज़्ज़ा खाया। तब तक तो हमें भूख लगने लगी थी वैसे, वरना इरादा नहीं हो रहा था। खैर यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार सी कलीजी भी बन के तैयार हो गई थी, और कलीजी वाकई मज़े की बनी थी। एक बस बोटी मैंने चखी थी, और क्योंकि बस मुझे टेस्ट करना था कि इसका नमक वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि अब्बू ने खानी थी कलीजी और अब्बू ने पिज़्ज़ा भी खाना था, अब्बू ने कलीजी भी। हाँ, तो थोड़ी सी कलीजी खाई थी, ऐसी फोक से ही खाई थी उन्होंने ना। अच्छा, इतनी देर में फिर बस ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। जो ये हमने डील मंगाई थी इसमें ये थी 2700 की डील, जिसके अंदर एक लावा केक था,
तो मैंने बोला आप ये सबसे पहले ना लावा केक दिखा देना, क्योंकि जब तक हम पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे उसका लावा ना सूख जाएगा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा ना। तो इसको अभी हम चेक करवाते हैं। और अच्छा, इस डील के अंदर लावा केक के अलावा एक 10 इंच पिज़्ज़ा था और एक था 12 इंच पिज़्ज़ा। तो एक फ्लेवर ले लिया था फजीता फ्लेवर और एक था रेंच, स्पाइसी रेंच था। रेंच। तो बस ये हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, जो आए हाय हाय मज़े आए हैं ना। अच्छा, इसके साथ हाँ, इस डील में ना कोल्ड ड्रिंक भी थी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी हाँ। ऐड थी 1 लीटर, और इसके अलावा उन्होंने सॉसेस वगैरह भी दिए थे, मतलब डिप जो होते हैं ना वो भी दिए थे। तो काफ़ी अच्छा था पिज़्ज़ा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी ज़रूर मंगाएंगे। द बिग पिज़्ज़ा से हमने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था, और वैसे तो हमारा काफ़ी दिल चाह रहा था कि ना वो 60 इंच वाला ना, लेकिन वो होता है ना कि आपको हाँ पता हो, सुबह से पता हो पिज़्ज़ा खाना है, तो थोड़ा अपना पेट हल्का रखेंगे ना। हमने बिरयानी भी तो खाई हुई थी ना, इस ये भी तो बात है। और ये भी बहुत सारा था हमारे लिए, और हम लोगों ने बड़े मज़े से खाया। फिर ये होता है हम लोग जब लेट नाइट खाना खाते तो हमें पूरी रात जागना पड़ता है बस इसलिए हमारे रूटीन खराब होते हैं सुबह उठने के। सही बात है, रूटीन लेकिन खैर ईद है, इतना तो चलता है यार। अब ईद पे आप ये सब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ सही बात है, ईद पे ईद ही तो होती है एंजॉय करने के लिए, ज़्यादातर ईद होती है एंजॉय करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखाई थी, इसका जो कॉर्नर्स बने हुए थे ना, इसमें भी चीज़ की फिलिंग हुई हुई थी। चीज़ नहीं है, सॉस है, चीज़ सॉस था। चीज़ सॉस था। तो उसकी फिलिंग हुई हुई थी, तो काफ़ी मज़ेदार सा था। मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले ना एक पता नहीं कहाँ से मंगवाया था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। खैर यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था। रहा, इतना अच्छा रहा कि हम लोग दोबारा मंगवाएंगे, क्योंकि अब्बू को भी पसंद आया, अम्मी को भी अच्छा लगा, और हम बच्चों को तो, अम्मी अब्बू के बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बोलेंगे आप लोग कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? हम अपने अम्मी अब्बू के बच्चे, हम अपने अम्मी अब्बू के बच्चे हैं। सही बात है। और हम चारों को तो बहुत अच्छा लगा। कितनी बड़े हो जाए, हम अपने अम्मी अब्बू के बच्चे ही रहेंगे और चुन्नी मुन्ने रहेंगे तो खैर बस हमने इसको एंजॉय किया, और इस तरह से हमारा ईद का सेकंड डे गुजरा, जो कि बहुत अमेजिंग गुजरा, बहुत मज़ेदार गुजरा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।